जहां एक तरफ इजरायली राजदूत को मैसेज करके मिल रही हैं धमकियां, और जब उन्होंने इसका स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पे डाला तो क्या हुआ उसके बाद, तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी रिपोर्ट आई है ना, जिस रिपोर्ट ने बता दिया है कि दरअसल चाइना में 21 लाख लोग मारे जाएंगे। बहुत बड़ा डर है जिनपिंग के अंदर, जिसकी वजह से जिनपिंग लगा रहा था लॉकडाउन, लेकिन ये लॉकडाउन लगाने में अब सफल नहीं हो पा रहा है और इस वजह से एक बहुत बड़ा भयंकर संकट उसके दरवाजे पर खड़ा है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पिछले सप्ताह एक और विवाद खड़ा हुआ लापिद की वजह से, जो कि जूरी हेड बनकर आया था इजरायली नागरिक और जिसने कश्मीर फाइल्स पर कह दिए अपशब्द, और उसके बाद विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेकिन इजराइल के एम्बेसडर ने फिर एक खुला खत लिखा और लापिद को ठीक ठाक डांट पड़ गई। हुआ ये कि इजराइल पहुंचते ही उसने फिर माफी भी मांगी, इस बात को भी समझा। पर अब इजरायली राजदूत ने एक इनबॉक्स किया हुआ मैसेज स्क्रीनशॉट शेयर किया सोशल मीडिया पर, जिसमें ये देखने को मिला कि उन्हें धमकियां दी जा रही है कि हिटलर महान था, तुम अच्छे नहीं हो, तुम यहाँ से निकल जाओ। और ये चीज जब उन्होंने सोशल मीडिया पर डाली तो इसके बाद बहुत सारे यूजर्स के कमेंट आने लगे जो बहुत ही ज्यादा इजरायली राजदूत के समर्थन में थे, और वो ये कह रहे थे कि कुछ लोग तो हर देश में होते हैं, जैसे आपके देश में है, हमारे देश में भी है, जो हमारे बीच के रिश्ते को बिगाड़ना चाह रहे हैं, तोड़ना चाह रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से रिस्पॉन्स मिला उसके बाद इजरायली राजदूत ने सबको फिर से धन्यवाद भी दिया और इस बात को कहा कि हमें हमेशा से ही सपोर्ट मिला है हमारी दोस्ती को, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग खिलाफ में खड़े हैं उन्हें जरा रिकॉर्ड जाकर देखना चाहिए। जिस तरीके से कश्मीर में भारत का साथ इजराइल दे रहा है, इस वक्त उस तरीके से अमेरिका भी मदद नहीं दे रहा है। अमेरिका के एम्बेसडर पीओके पहुंचते हैं और उसे आजाद कश्मीर बता देते हैं, लेकिन इजराइल कश्मीर में 2 एक्सीलेंसी सेंटर खोल रहा है, जिसके बारे में बहुत सारी बातें कही जाती है। कहा यह जाता है कि इजराइल और भारत यहाँ पर एकदम एक रूप में सामने आ रहे हैं, और न सिर्फ इतना बल्कि कई क्षेत्र में इजराइल और भारत मिलकर टेक्नोलॉजी भी साझा कर रहे हैं। इसके अलावा हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कारगिल युद्ध में हमें अमेरिका ने मदद नहीं की, लेकिन हमें इजराइल ने मदद की, और न सिर्फ कारगिल युद्ध बल्कि बालाकोट स्ट्राइक में भी इजरायली हथियारों ने कमाल दिखाया। ऐसे में किसी एक शख्स के बयान पर इतना ज्यादा आक्रामक होकर अपने रिश्ते बिगाड़ लेना कहीं की बुद्धिमानी नहीं है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है ना, वहीं दूसरी तरफ चाइना से जो रिपोर्ट निकल कर आ रहा है, चाइना की ये रिपोर्ट बहुत ही दर्दनाक और बहुत भयानक कहानी को बताने वाली है। इस वक्त चाइना के अंदर हालात एकदम से अलग हैं। एक तो जनता परेशान हो चुकी है लॉकडाउन से, और परेशान होकर ये प्रदर्शन करने के लिए उतर गई, पहली बार उतर गई इस तरीके से जो सरकार ने सोचा भी नहीं था। अब जब देखा जिनपिंग ने कि हालात बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे और कहीं मुझे ही सत्ता से हटना न पड़े, तो एक तरफ क्रैकडाउन चला दिया और दूसरी तरफ इसने थोड़ी छूट देनी शुरू कर दी है। हालांकि गुस्सा फूटा था उरुमकी बिल्डिंग से। ये उरुमकी जहाँ पर एक बिल्डिंग में आग लग गई, और जब लोग वहाँ से भागने लगे तो जो सुरक्षा कर्मी थे, सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि नहीं, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो जिस तरीके से ये हल किया गया था, इस मामले ने प्रदर्शनकारियों को और भी ज्यादा हरकत में ला दिया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग से इस्तीफा दो के नारे लगने लगे। तो चीन ने ये कहा कि नहीं, ये तो विदेशी ताकतों का हाथ है, विदेशी ताकत इसमें आ रहे हैं। और अब चीन ने ये भी कहना शुरू कर दिया है कि कई सारे ऐसे हैं जो पहचान छिपाकर इस प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तरफ चीनी सेना लगातार से क्रैकडाउन में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ जगहों पर छूट भी दे रहा है चाइना, ताकि विद्रोह बहुत ज्यादा नहीं भड़के। पर क्या इससे चाइना बच जाएगा? लग तो बिल्कुल भी नहीं रहा है, क्योंकि जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट डराने वाले हैं और आंकड़े चौंकाने वाले हैं। भारी विरोध
विरोध प्रदर्शन का सामना करने के बाद चीन ने अपनी जीरो कोविड पॉलिसी को कम करना शुरू कर दिया है। जहां कम केसेस आ रहे हैं वहां से पाबंदियां हटाई जा रही है और बीजिंग में भी कोरोना की जांच करने वाले बूथों को हटा दिया गया है। लोग खुश हैं। वहीं शेंजिंग शहर में भी यात्रा करने के लिए अब कोरोना की रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन इन सब के बीच वैज्ञानिकों की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट भी आई है जो यहाँ के नागरिकों को डरा सकती है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर देश में चीन में पूरी तरीके से छूट दी जाती है तो देश में क्या होने वाला है। दक्षिण पश्चिमी ग्वांगसी क्षेत्र है जहां पर रोग नियंत्रण केंद्र के प्रमुख हैं झोउ जियातोंग। इन्होंने संघाई जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा कि अगर चीन पूरी तरीके से प्रतिबंधों में ढील दे देता है तो यहाँ लाशों की ढेर लग जाएगी। ये जो लोग इस वक्त छूट मांग रहे हैं, इस छूट से 20 लाख लोगों की जान जा सकती है। और न सिर्फ ऐसा बल्कि चीन में अफरा तफरी मचेगी, चीन की अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाएगी। कहा जा रहा है जैसे ही पूरी छूट मिलेगी चीन में, वैसे ही 23.3 करोड़ लोग इस रोग के चपेट में आ जाएंगे। जीरो कोविड नहीं हटाने के पीछे जिनपिंग का ये मकसद है कि ये मौतें न हो और इसकी वजह से वो अर्थव्यवस्था की मार भी झेलने को तैयार है। चीन की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इस साल अपनी जीडीपी का 1.5% चीन सिर्फ महामारी का जो ये परीक्षण होता है इस पर इसने खर्च कर दिए हैं। लगातार परीक्षण पर परीक्षण हुए जा रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा चीन में ही क्यों हो रहा है? दुनिया तो आजाद हो गई है, दुनिया में लोग खुलकर मिल रहे हैं, चाहे वो G20 का मीटिंग हो या फिर उन सारी चीजों को छोड़ दो आप। कतर का जो फीफा कप है वहाँ पर लोग खुलेआम मिल रहे हैं। तो फिर इतनी बड़ी मौत चाइना में क्यों होगी? जिस बीमारी को दुनिया ने कब्जा कर लिया, कंट्रोल कर लिया, अब चीन में ये क्यों इस तरीके से भयानक तरीके से फैलेगी और क्यों इतनी मौतें होंगी? तो आपको बता दें, चाइना ने जब वैक्सीन बनाया ना, तब चाइना ने बहुत गलत नीति का इस्तेमाल किया है। एक तो उसके वैक्सीन कारगर नहीं निकले हैं, एक बड़ी समस्या ये है। और दूसरी बड़ी समस्या ये है कि चाइना ने ना बूढ़ों को सबसे पहले छोड़ दिया, उन्हें वैक्सीन ही नहीं लगाया। पहले ये यंग जनरेशन को वैक्सीन लगाना चाहते थे और कहा जाता है कि 80 साल से अधिक उम्र के सिर्फ 50% लोगों को ही वैक्सीन लगा है। जिस तरीके से इन्होंने पालन किया, वो पालन ही अब इनके लिए काल बन रहा है। यही वजह है कि जिनपिंग नहीं चाहता है कि लॉकडाउन में छूट दी जाए और समस्याएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।